चर्चा में गंभीर चर्चा होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप छात्र राजनीति कर रहे हो, छात्र राजनीति के बयान दे रहे हो। ये जानना चाहता हूं ओम जी आपसे कि क्या माना जाए इसे कि वास्तव में राजनीतिक दल या तो उनके लिए वास्तव में पहलू खां जैसी घटना में, पहलू खां को इस वजह से कोट कर रहा हूं कि वायरल यही मामला हुआ और यही सब इस वक्त संज्ञान में, चाहे मीडिया के में हो चाहे दूसरे लोगों के में, राजनीतिक दलों के में हो। क्या माना जा सकता है कि वास्तव में गंभीर विषय है जिस तरह से इस मामले को लेकर के इसी गंभीरता पे चर्चा होती है राजनीतिक दलों के लिए, या महज एक बस इस पे केवल एक राजनीतिक हालात पैदा किए जा रहे हैं, उसमें मुद्दे तलाशे जा रहे हैं? अभी एक हाल में एक जो खुलासा हुआ है उससे मुझे लगने लगा है कि लोगों का विश्वास फिर से सीबीआई में कुछ ज्यादा होने लगा है। सीबीआई ने जिस तरीके से 16 लोगों को मुजरिम करके और वापस से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कह दी, तो मुझे लगता है कि पहलू खां का मामला कुछ ऐसा ही है कि जब 21 पसलियां तोड़ दी जाती हैं तब भी ये कहा जाए कि उसका तो हार्ट फेल हो गया होगा, तब भी ये कहा जाए मेडिकल जांच आ जाने के बाद में भी कहा जाए कि उस पे तो शायद मेडिकल जांच भी केंद्रीय संस्कृति मंत्री के हॉस्पिटल से आई है। आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उन तथ्यों की बात कर रहा हूं जिनकी वजह से आज सीबीआई को आप लोग कह रहे हैं कि साहब सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई ने यह प्रूव किया। पहली बार मुझे लगा कि इस राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जो सम्मान मिला है और इतने बड़े बड़े लोगों को एक साथ जिस तरीके से वापस से सुप्रीम कोर्ट ने जिसने माना कि हाँ बिल्कुल एफआईआर लगाना गलत था, इनकी कॉन्स्पिरेसी की जांच होनी चाहिए अगर और 2 वर्ष में हो जानी चाहिए। तो इसी तरीके से पहलू खां के मामले में जिस तरीके से दुर्भाग्य से हमारे गृह मंत्री का जो एक बयान था और जिससे पुलिस ने भी कहीं प्रभावित हुई ऐसा लगता है, जिसको आज जो कृषि मंत्री बोल रहे हैं उससे नहीं होती प्रभावित, लेकिन उस वक्त जिस तरीके से इसको केस बनाया उस तरीके से किया तो उसमें न्याय नहीं हुआ। मैं राजधर्म की बात कर रहा था ना, न्याय हो रहे, चाहे अगर वो गो तस्कर है तो उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर सब कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन मुकदमे ऑलरेडी उसके बच्चे पर गो तस्करी के लेकिन एक बात है ओम जी, है तो कानून काम कर रहे हैं ना ओम जी, उसको भी जिस तरह से हुई है अभी ये माना जा सकता है कि पुलिस का एक्शन। मैं ये कह रहा हूं कि गिरफ्तारियों में जो नामजद तरीके से जो लोग आए वो सही है, लेकिन अगर 500 लोगों को आप भीड़ को बना रहे हैं तो उसका ये तो हमारा 40 साल का राजनीतिक अनुभव है कि इस भीड़ को जब बना देते हैं तो उसके बाद में जो मुख्य मुलजिम होते हैं उनको प्रस्तुतिजन्य साक्ष्यों के आधार पर छोड़ दिया जाता है बात के अंदर। तो ये तो सारे न्याय के जानने वाले ठीक बात से समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मांग की जाती देयर इज नथिंग रॉन्ग, राजधर्म यही कहता है कि न्याय मिलना चाहिए। अगर वो तस्कर है, गो तस्कर है, उनकी जांच हो, उनको पनिश किया जाए, सब कुछ सिलसिला हो, लेकिन मारने का हक तो किसी को नहीं है ना। जिन लोगों ने मारा है उनको दंडित किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री के जो बयान को मैं इसी तरीके से देख रहा हूं कि कृषि मंत्री ठीक कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो प्रारंभ में हमारे गृह मंत्री ने फरमाया वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक था और उसी का परिणाम रहा कि पुलिस ने उसी तरीके से सारी एफआईआर वगैरह दर्ज करने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। वो तो प्रेशर की वजह से 302 का मुकदमा बनाना पड़ा है, वरना तुरंत 302 का मुकदमा नहीं बनाया था। ये भी तथ्य है ना। मैं एक बात यहां जानना चाहूंगा तीनों से, एक छोटे कम समय है ओम जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगा कि अगर यहां पे भीड़ के अंदर जो मवेशियों को लेकर के जा रहे थे जो भी लोग थे, ये पहलू खां, अगर पहलू खां की जगह ये कोई सरदार राम गुर्जर होता या कोई अहीर होता, कोई होता, क्या वास्तव में इस तरह का मामला होता अगर उसकी भी डेथ इसी तरह से होती? देखिए जी, अगर ये प्रतिपक्ष के संबंध में कहा जा रहा है तो मैं फिर वो डेल्टा वाली बात बोल दूंगा कि मैं वो जानना चाह रहा हूं। निश्चित रूप से होना चाहिए। प्रतिपक्ष को इतना ही जिम्मेवार होना चाहिए और सत्ताधारी दल को भी इतना ही जिम्मेवार होना चाहिए। किसी नागरिक के साथ में कोई अन्याय हो रहा हो तो हर हालत में सरकार को भी खड़ा होना चाहिए, प्रतिपक्ष को भी खड़ा होना चाहिए उसके समर्थन के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए। साथ साथ में मुझे यूं लगता है कि अभी भी सरकार इन सब बातों को स्वीकार कर रही है तो इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, लेकिन न्याय का रास्ता तो तय हो जाए। और न्याय को अगर स्थानीय पुलिस से आपको या लोकल पुलिस से या प्रांतीय पुलिस से आपको न्याय की उम्मीद नहीं है तो सीबीआई में सौंप देने को ऐतराज होना चाहिए। अर्चना जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि पहलू खां है, इस वजह से मामले को उठाया जा रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष ये बात लगातार कह रहा है कि पहलू खां के मामले को तुष्टीकरण की बात की जा रही है। इस वजह से जानना चाह रहा हूं, कम शब्दों में चाहूंगा क्योंकि 1 मिनट का वक्त हमारे पास में। ये है कि वो कोर्सिव नेशनलिज्म में विश्वास करते हैं जो वीक करता है पेट्रियोटिज्म को। सबसे बड़ी बात है और ये चीज जब तक होगी तब तक कुछ नहीं होगा। रोहित वेमुला तो मुस्लिम नहीं था, डेल्टा मेघवाल भी मुस्लिम नहीं थी, पहलू खान के साथ जो ड्राइवर था वो हिंदू था, उन्होंने उस वीडियो में वायरल किया तू हिंदू है तू भाग जा।
तो तुष्टिकरण कौन करता है तो स्पष्ट हो गया। हम सिर्फ ये जानते हैं कि भारत में किसी को भी स्वीकृति नहीं है, भले किसी ने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, कि वो खुद सजा देने के लिए सड़कों पर उतरे और सवाल निकल के आ रहा। आपने एक बात कही कि वीडियो के अंदर ये भी दिख रहा है कि तू हिंदू है, तू भगवान। हाँ बिल्कुल कहा। तो इससे क्या तो नहीं, लेकिन इसमें क्या माना जाए कि ये जो इशारा है तुष्टिकरण कर रहा है। हाँ नहीं तो तुष्टिकरण प्लीज अमित जी प्लीज आप बीजेपी नेताओं का ये लेना है, ये लगता है आपको वो लड़का है बीजेपी के वर्कर होंगे या फिर कौन वर्कर कौन हो सकते हैं? देखिए बीजेपी के वर्कर, उनके एफिलिएटेड बहुत सारे रैबिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं, जिन्हें वो संरक्षण देते हैं। और देखिए तथाकथित जब हम कहते हैं किसी को गौरक्षक, तो हम उनको गौरक्षक की उपमा भी नहीं दे रहे। फिर क्या आवश्यकता है कि बीजेपी का कोई भी व्यक्ति आए और आकर के गए साहब उनका इंटेंशन नहीं था। आप कौन होते हो उनके इंटेंशन को जस्टिफाई करने वाले? या आप जब ये बयान देते हो तब आप उस बात को तशतुष्ट करते हो कि आप उनके संरक्षक हो। अमित जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि घटना पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। नरेंद्र मोदी स्पीच देकर के और बाकायदा संसद में और संसद के बाहर भी कह चुके हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि असर नहीं हो रहा? देखिए निश्चित रूप से कानून अपना राजस्थान में काम कर रहा है, आप देख रहे हैं। और गौ तस्कर के मुद्दों की पोजीशन यह है कि पहलू खां के जो अपना उस दिन दुर्घटना हुई उसके बाद में लगातार 2 बार ऐसा हुआ कि गो तस्करों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। तो गो तस्करों का भी एक बहुत बड़ा गैंग सक्रिय है प्रदेश में, इसमें सक्रिय है, पुलिस को रोकने का प्रयास कर रही है। दूसरा जबरदस्त गैंग हो सकती है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, पुलिस के साथ में 2 दिन पहले ही अलवर में फायरिंग हुई, 6 लोगों को पकड़ा भी गया। मैं समर्थन में हूं आपके कि बिल्कुल हो रहा है, ये कोई इनकार नहीं कर रहा इनमें से भी, लेकिन ये अधिकार दिन दहाड़े किसने दे दिया किसी को कि आप किसी को पकड़िए? ये हो सकता है कि संदिग्धता के आधार पे किसी को भी अगर चोर नहीं भी है तो भी आप पकड़ करके पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर सकते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये अधिकार किसने किसको दे दिया कि कोई किसी से कैसे भी कर सकता है? योगेंद्र जी आपका सहमत हूं, जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनको सजा मिल रही है, वो जेल में है, कानून अपना काम कर रहा है। मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूं, कानून अपना इतनी अच्छी तरह काम कर रहा है। आज ये देखिए ओम जी सैनी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि 12 लोगों का सब सीबीआई ने वहां पर नाम लिया, तो सीबीआई ने पहली बार ऐसा लगा कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट काम कर रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहां पर स्वायत्ता है हर संस्था को। आप ये देखिए सीबीआई को हमने स्वायत्ता दी है, हम कोई सीबीआई के आधार पर देश की राजनीति नहीं चला रहे हैं। हमारे यहाँ पे सीबीआई बीजेपी के बड़े नेताओं का भी वो लगा दो, अपनी बात रखिए। मैं माफी चाहूंगा, मैं रुकना चाहूंगा अभी यहाँ पे, मैं रोकना चाहूंगा। मैं तो इसी नतीजे पे पहुंच सकता हूं कि राजनीतिक दलों का काम राजनीति करना है, वो भी अपना धर्म निभा रहे हैं, कोई राजधर्म निभा रहा है तो कोई प्रतिपक्ष का धर्म निभा रहा है। लेकिन इतना ही कहना चाहेंगे, बहरोड की घटना राजनीति की जिद नहीं होनी चाहिए। वो यही कह सकते हैं कि एक इंसान की मौत हुई है उसमें, और जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं वो भटके हुए लोग कहे जा सकते हैं, उनको ध्यान रहना चाहिए। और सरकारों का भी धर्म है कि ऐसा क्या है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो स्लोगन कहां हो गया? मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, उस पर भी गौर फरमाने की आवश्यकता है। और कटारिया साहब का बयान काफी हद तक जो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस को मार्च करने के लिए मजबूर किया है, वो शायद एक वजह वो भी हो सकती है। खैर जो भी है, अंजाम उस शिखर तक पहुंचना चाहिए जिसमें एक महसूस हो कि जैसे कहा जाता है कि कुछ आहट दूर तक भी सुनाई देती है, ऐसा अमित जी गोयल साहब कुछ दिखाई देना चाहिए ताकि दहशत उन लोगों में हो जो दहशतगर्द हों। चले एक बार के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और बात करेंगे आंकड़ों में महंगाई कम होती जा रही है लेकिन धरातल पे नहीं, वजह क्या है, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।